ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज के कंडेंसर को साफ करना है सीटीसी के द्वारा। हम लोग इसको साफ करेंगे। साफ करने के लिए एक नया टूल्स बनाने वाले हैं और ये इस टूल्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 3 एनआरबी की। तीनों एनआरबी के अंदर से हमने पिन को खोल के निकाल लिया, यानी पिन की जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ एनआरबी की जरूरत है। और हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर एनआरबी वाल्व लगा करके वेल्डिंग करेंगे। तो 2 एनआरबी एक ही तरफ हमें इसमें जोड़ना है, 2 एनआरबी को एक ही तरफ इसमें जोड़ना है और एक एनआरबी एक तीसरी तरफ जोड़ना है। इस तरह से हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको लगा करके बढ़िया से बना लेते हैं और इसको मोड़ करके ये नोज प्लायर के द्वारा इसको दबा देंगे ताकि ये बढ़िया से इसमें एडजस्ट हो जाए। जिधर भी लग जाता है सही से उधर लगा देंगे इसको इस तरह से, और इसके पाइप को दबा देते ऊपर से इसको हम वेल्डिंग कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये दोनों सटा नहीं होना चाहिए, बनाएंगे तो ये दोनों अलग होना चाहिए ताकि हम दूसरी रबड़ की पाइप या जो भी पाइप है इस पर टाइट करना चाहें तो वो हो। इसलिए ये दोनों को हम थोड़ा दूर दूर करते हैं। पाइप को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम दबा लेते हैं। जैसे हम ऐसे चपटा दबा रहे हैं तो ये पाइप का चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ जा रही है, पाइप अंदर बढ़िया से जा रही है। नोज प्लायर के माध्यम से बीच में दबा देते हैं ताकि ये बीच वाला पॉइंट दोनों को अलग हो जाए, यहाँ से दोनों अलग अलग दिखाई देने लगे। देखिए इस तरह से एक तरफ हमने ऐसा दबा दिया, ये ज्यादा अंदर भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर से छोटी हो जाएगी ये दिक्कत। बिल्कुल बढ़िया से हमने सब पाइप लगा दिया इसमें। अब हमें इन सबको वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे प्लायर के जरिए ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करके इसको हमें जोड़ना है दोनों पाइपों को। किसी में भी एनआरबी पिन नहीं है और पिन की जरूरत भी नहीं है हमें। देखो हम पहले ही ब्रिजिंग राड इस पे लगा देते हैं, इससे ये होता है ब्रिजिंग राड टाइट है, जैसे उसी पर रहेगा पिघलेगा, पिघल करके आ जाता है। अब हम इसको चलाएंगे तभी चेक करते हैं। उससे पहले अब हमें ये फ्रिज है, इसके कंडेंसर को साफ करना है, इसलिए इसके कंडेंसर को खोलना होगा। पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें गैस तो नहीं है। इसके अंदर प्रेशर है, ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को खोलना है और ये फिल्टर को भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पर हमने फिल्टर को अलग कर दिया, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर को अलग करना है। होगा तभी जोड़ा जाएगा, पहले बार लगा। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर को अलग कर दिया। अलग करने वाला काम खत्म हो गया। अब हमें इसमें जोड़ना है कपलर। कपलर की सहायता से रबड़ की चार्जिंग पाइप जोड़ेंगे। अगर हमारे पास कपलर ये टूल्स नहीं होता तो यहाँ पे हम एक और एनआरबी इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं जिसमें हम रबड़ की पाइप जोड़ लें, तो वही एनआरबी ना वेल्डिंग करना पड़े, इसलिए हम कपलर का यूज करें। हमें इसमें सीटीसी भर के कंडेंसर की सफाई करनी है। कंडेंसर को साफ करने के लिए हम यहाँ कपलर जोड़ रहे हैं। ये कपलर है। कपलर जोड़ने का तरीका है, पहले इसको ढीला करना है और इस पाइप को, जो भी इसकी पाइप है इसको लगाना है, जो भी पाइप है इसको पाइप में डालना है इसको और इसको टाइट करना है। अब ये पाइप की साइज भी थोड़ी सी पतली लग रही है, देखते हैं इसी की साइज में एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने कपलर लगाया। अब रबड़ की चार्जिंग पाइप जोड़ने के लायक जगह बन चुकी है। चार्जिंग पाइप का कोई भी सिरा यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पिन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। चार्जिंग पाइप का एक सिरा इसमें जोड़ देते हैं हमने कपलर लगा करके कंडेंसर में। यहाँ पे पाइप जुड़ा और इस चार्जिंग पाइप का जो दूसरा सिरा है यहाँ पे जोड़ेंगे जो हमने टूल्स बनाया है। ये जो टूल्स है हमारा सीटीसी भरने के लिए है, तो इसके एक साइड में हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से रबड़ की चार्जिंग पाइप हमने यहाँ से, ये आउटपुट है जिसमें एक तरफ हमने एक ही जोड़ा है एनआरबी, उस तरफ इसको जोड़ेंगे और एक ही साइड में, ये जिस साइड में 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं इसमें एक में हमारा रबड़ की चार्जिंग पाइप लगेगी। यहाँ पर गेज लगाना जरूरी नहीं है, गेज को खोल दीजिए, अलग कर दीजिए, गेज को निकालिए। यहाँ पर हमें गेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये रबड़ की चार्जिंग पाइप को हमने एक में टाइट कर दिया। दूसरा पाइप है, इसको कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देते हैं, ठीक है। कंप्रेसर को डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये पाइप हमारी ऐसी जुड़ी है। इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंकेगी। अगर ये खुला है तो फिर इससे हवा बाहर निकलेगी इस समय, लेकिन अगर ये बंद है तो इससे हवा बाहर नहीं निकलेगी, अंदर जाएगी, है ना। हम इसी में सीटीसी भरेंगे और सीटीसी भरने के बाद ये ढक्कन लगा के इसको बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो सीटीसी जाएगी कहां, इसी में जाएगी अंदर, और अंदर ही जाएगी तो दूसरे रास्ते से बाहर निकलेगी, यानी ज्यादा सीटीसी हम भर सकते हैं इसमें, है ना। इसलिए हमने ये टूल्स बनाया। इसको भरते हैं और दिखाते हैं कैसे। पहले हम एक बार इसको चालू करते हैं, चालू करिए यहां से, ठीक है। देखिए अभी यहां से हवा फेंक रहा है ना। और अगर हम इसको बंद कर दें तो ये हवा कहां से फेंकेगा, कंडेंसर के पास से। देखिए वहां से फेंक रहा है ना, तो यही हम चाहते हैं, ये वहां से फेंके। अब वहां से कंप्रेसर को बंद करिए और इसमें हम सीटीसी भरते हैं। सर इसमें पहले तो सीटीसी डालना पड़ेगा तो फिर वो नहीं कंप्रेसर, हाँ पहले सीटीसी डालेंगे फिर कंप्रेसर चालू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है ये सीटीसी। सीटीसी का पूरा नाम क्या होता है, कमर्शियल टेक्निकल केमिकल। हाँ कमर्शियल टेक्निकल केमिकल। देखो इस तरह से सिरिंज लेकर के, नॉर्मल सिरिंज से इसमें सुई की जरूरत नहीं रहेगी, ये केवल सिरिंज है, इससे बड़ी रहेगी तो और बढ़िया है। या वैसे ही अगर ऐसे भर सकते हैं तो ऐसे भरे, कैसे भी करके। ये सिरिंज से भरना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम इसी से भर दे रहे हैं।
इसमें पकड़ के लगा के ऐसे, ये डायरेक्ट जब हम पाइप में भरते हैं तो ये इतना बढ़िया भरा नहीं पाता, और जितना हम चाहें उतना भी नहीं हो पाता है। और इस तरह से सिरिंज लगा करके हम जुगाड़ लगाएंगे और बहुत बढ़िया भराएगा। जितना चाहेंगे सीटीसी उतना भर लें इसमें, बहुत ज्यादा नहीं एक ही बार में भरना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार भरेंगे तो और ठीक रहेगा। तो हमने इसको सीटीसी भर दिया इसमें, और इसके ऊपर कवर लगा करके पहले ही पैक कर रहे थे, ढक्कन लगा देंगे ताकि ये सीटीसी बाहर ना निकले। ये सीटीसी भरने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हम इस कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे। जैसे ही चालू करेंगे सीटीसी यहां से निकलेगा, और अगर इस पाइप में कचड़ा उचड़ा रहेगा पूरा घुमाते हुए लेकर के आएगा। चालू करिए, यहाँ पे कंप्रेसर को चालू किया, देखिए हवा आ रही है, सीटीसी भी जा ही रही होगी। अभी देखिए थोड़ी देर में देखिए आना शुरू हो जाएगी, देखिए आ रही है सीटीसी इस समय। और इसमें देखिए ये तेल जैसा जो आ रहा है, देखिए कचड़े जैसा भी आ रहा है इसमें, मतलब अगर इस कंडेंसर के अंदर जो भी कचड़ा रहेगा इस तरह से प्रेशर के साथ निकलेगा। और चाहे तो इसको थोड़ी देर बंद कर दें। बंद करने से क्या होगा, तेल तो अब पूरी पाइप में लग चुका है, थोड़ी देर गंदगी कार्बन वार्बन खिल जाए, उसके बाद 10 मिनट रुक करके फिर फ्लेक्सिंग करिए, एक नंबर का जो भी कचड़ा उचड़ा है सब बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सीटीसी भरते हैं इसको, समझ पाए हैं। अब हम कंप्रेसर को तुरंत अभी चालू करेंगे तो शायद ना हो, नहीं तो अभी फिर से हम फ्लेक्सिंग करके दिखाएं। नहीं हो रहा है अभी चालू, 5 मिनट रुक करके चालू होगा ना, क्योंकि अभी 60 मारा है तो दोबारा तुरंत नहीं चालू होगा। अब हम इसको फ्लेक्सिंग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से सीटीसी आया, अब इसके अंदर अगर कचड़ा उचड़ा रहेगा तो बाहर निकलेगा। कुछ नहीं आ रहा है इसमें, कुछ है ही नहीं, है ना। एक बार में भी कचड़ा अगर और आ रहा है तो थोड़ा सा रुक के